नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है ना, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो इसको पहले करते हैं। तो का जो ऑप्शन है उसका जो ऑप्शन का क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से ये बताना है कि इन चारों जो ऑप्शन है, जो जगह है, उनमें से कौन सा जगह हड़प्पा काल में नहीं पाया जाता था। तो मोहनजोदारो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम तो मोहनजोदारो का जिक्र बहुत बार आया था। तो ये तो था, उसके साथ ही कालीबंगा ये भी था, लोथल ये भी था। तो कौन नहीं था? हस्तिनापुर। यानी कि हस्तिनापुर का जिक्र, यानी कि हस्तिनापुर के बारे में चर्चा जो है वो हड़प्पा कालीन जो समय है उसमें नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका पहला का जो क का ऑप्शन है उसका राइट आंसर क्या होगा? डी, हस्तिनापुर। यानी कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है उनमें से हस्तिनापुर शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों मोहनजोदारो, कालीबंगा और लोथल तीनों शामिल है। अगर आपने तीनों चैप्टर 5 का जो तीनों वीडियोज है अगर उसको कंप्लीट देखे होंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यानी कि ये 4 शहरों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन से शहर में बंदरगाह के ये अवशेष मिले हैं। तो लोथल, कालीबंगा, रोपर और धौलावीरा। तो हम लोगों को बंदरगाह कहाँ पे मिला है? लोथल के पास मिला है। कहाँ पे मिला है? लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। यानी कि ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। तीसरा है ग, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। यानी कि ये 4 विशेषताएं दी हुई हैं हड़प्पा सभ्यता की, उनमें से कौन सी ऐसी है जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो शहरी जीवन, हम लोग पढ़े थे कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, तो ये तो था उसकी विशेषता। दूसरा है ग्रामीण जीवन और तीसरा है विदेशों के साथ व्यापार। तो हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा कालीन लोग क्या करते थे? मेसोपोटामिया और मिस्र तक, यानी कि दूर दूर वाले इलाकों में भी जाकर के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, बहुमूल्य पत्थरों का आयात और निर्यात करते थे। ठीक है ना, तो ये विदेशों से व्यापार तो इसकी खासियत थी। साथ ही साथ सुनियोजित नगर निर्माण, जैसे यहाँ के भवन जो थे या फिर नालियाँ थी वो बहुत ही सुनियोजित तरीके की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा नंबर। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। ये ग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, जो कि है ग्रामीण जीवन। तो ग्रामीण जीवन इसकी विशेषता नहीं थी, तो इसका राइट आंसर क्लियर हो गया। घ है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, आप बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम सहनी जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। घ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 1921। ठीक है, नेक्स्ट है अंग वाला जो क्वेश्चन है, महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करें। यानी कि इनको क्या करना है? मिलाना है सही सही। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि कुछ धातुओं का आयात किया जाता था। तो वो धातुएं और जो भी बहुमूल्य पत्थर है वो कहाँ से मंगाए जाते थे, और ये धातुओं का और ये जो बहुमूल्य पत्थर है उनका नाम दिया हुआ है, और ये कुछ जगह दिए हुए हैं कि कहाँ से ये मंगाए जाते थे। तो सोना हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ से ये लोग, यानी कि हड़प्पा वासी जो लोग थे वो सोना कहाँ से मंगाते थे। तो वो मंगाते थे कर्नाटक से। कहाँ से मंगाते थे? कर्नाटक। KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, कैसे कोलार, कैसे कर्नाटक, और सोना। तो सोना कहाँ से मंगाते थे? तो लोग कर्नाटक से मंगाते थे। ठीक है, उसके बाद है फिरोजा कहाँ से मंगाते थे? तो फिरोजा जो है वो मध्य एशिया से मंगाते थे। चांदी कहाँ से मंगाते थे? ईरान से। और सीपियाँ कहाँ से मंगाते थे? गुजरात से। सीपियाँ कहाँ से मंगाते थे? गुजरात से। तो ये हो गया आपका सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, और इनको मिला लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि आइए विचार करें। तो उन क्वेश्चंस का आंसर हमने कॉपी पे लिख करके यहाँ पे दिया है,
तो हैंड राइटिंग थोड़ा सा ये है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि जैसा हैंड राइटिंग है वैसा है, मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डालें, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उनके नगरीय जीवन, यानी कि वहाँ का जो नगरीय जीवन था वो कैसा था उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। कि ये ना कि प्रकाश डालने का मतलब है कि टॉर्च लेके चले गए और उस पर लाइट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रकाश डालने का मतलब है उसके बारे में बताना, उसके बारे में कुछ उल्लेख करना। तो क्या है इसका हमने आंसर क्या लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित थी। और इन क्वेश्चंस का आंसर आप वीडियो को पॉज करके और अपने कॉपी में जो है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित थी। यहाँ की इमारतें, सड़कें, गलियाँ, नालियों की व्यवस्था ये उजागर करती है कि इन शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ था। और यहाँ के नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार स्त्री पुरुष भी थे जो अपने घरों तथा निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। साथ ही साथ यहाँ के लोग सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। और हड़प्पा की शहरें मुख्यतः 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी भाग जो ऊंचा होता था जहाँ पर शासक लोग रहा करते थे, और निचला भाग जो था वो पूर्वी हिस्सा था जो कि आम लोगों के लिए था, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो हमने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो पहले तो संस्कृति का मतलब होता है बहुत पहले से चली आ रही परंपराएं, जैसे कि लेखन कला, पहनावा, खान पान, क्या है खान पान हो गया, भाषाएं हो गई, व्यापार, कारीगरी, कलाकारी, ज्ञान विज्ञान, सभी प्रकार का विकास हड़प्पा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। इसलिए हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये है इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो फोर्थ क्वेश्चन है कि आइए चर्चा करें। तो इनमें 3 क्वेश्चन है, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी समाज का नगरीकरण के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों की सूची बनाओ। यानी कि कौन से ऐसे चीज़ हैं जो किसी जगह पे होगा तो हम बोलेंगे कि वो जो जगह है वो नगरीकरण, उस जगह का क्या हो रहा है, नगरीकरण, या फिर वो जो जगह है वो नगर में तब्दील हो गया है, नगर में बदल गया है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे तत्व है। तो यातायात के साधन होने चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, साफ सफाई, पक्के और ऊंचे मकान होने चाहिए, आवासीय कॉलोनियाँ होनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ खान पान और व्यवसाय संबंधी कार्यालय, सुरक्षा, रोजगार आदि के भी तत्व जरूरी हैं। तभी ये जितने भी चीज़ें हैं वो अगर किसी भी जगह पे होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो जो जगह है वो उसका क्या हो गया है, नगरीकरण हो गया है। या फिर वो जो जगह है वो अब क्या बन गया है, नगर बन गया है। गाँव से अब क्या बन गया है, नगर। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोग देवी देवता, पशु आदि की पूजा करते थे, उनकी एक सूची बनाओ। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, कौन से पशुओं की पूजा करते थे, उनके बारे में बताना है। तो हड़प्पाई लोग जो जिन देवी देवताओं तथा पशुओं की पूजा करते थे वे हैं पृथ्वी, पशुपति, महादेव, वृक्ष, गैंडा, सांड की पूजा विशेष रूप से किया करते थे वो लोग, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये देवी देवताओं और पशुओं के बारे में है कि वो कौन कौन से देवी देवताओं और पशुओं की पूजा करते थे, उसका आंसर यहाँ पे है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोग जिन फसलों से परिचित थे उनकी एक सूची बनाओ। और ये भी बताना है कि आप किन किन फसलों को जानते हैं। तो आप जो फसल को जानते हैं उसको बाद में लिखिएगा, पहले ये लिखना है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो कौन कौन से फसलों से परिचित है। तो पहला कि वो लोग गेहूँ के बारे में परिचित है, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों आदि से वो लोग क्या थे, परिचित थे। और इनके अलावे आप जिन जिन फसलों के नाम जानते हैं वो अपने नोटबुक में साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था जो चैप्टर 5 है क्लास 6 हिस्ट्री का, उसका उन क्वेश्चंस का आंसर है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।